बेसिकली देश में राजनेताओं में पॉलिटिकल कॉन्स्टिपेशन हो गया है और विशेषज्ञों को इंटेलेक्चुअल कॉन्स्टिपेशन हो गया है। दोनों चीज की कोई दवा नहीं। ये देखिए साहब, लगातार पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, ये डिबेट पाकिस्तान पे हो रही है। जब हमारे विदेश मंत्री ने कह दिया कि दलाल देश हम नहीं हैं, तो आपको क्यों पेट में दर्द हो रहा है भाई? क्या कर रहे हैं ईरान, क्या कर रहा है अमेरिका? हमारे हित कहाँ है कि हमारे तेल निकलने चाहिए कि नहीं निकल रहे हैं, कि नहीं हॉर्मुज़ स्ट्रीट से निकल रहे हैं। और ईरान हमें मित्र देश भी कह रहा है। खामनेई चाचा कहाँ गए? बड़ा रजिस्टर साइन करने का मन कर रहा था आपको 3-4 दिन में सतीश जी। व्यर्थ की बातों पे समय व्यर्थ करके ना देश का समय खराब करना चाहिए, ना अपना समय खराब करना चाहिए। आज की तारीख में भारत का हित सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हमारा हित यह है कि हमें निर्बाध सप्लाई मिलती रहे, और एक वैश्विक मित्र होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम हर वो प्रयास करें जिससे इजराइल, अमेरिका और ईरान के ये युद्ध थम सके, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं। वैश्विक स्तर पे हर देश से बात कर रहे हैं, सब कुछ बात कर रहे हैं। बात जब इतनी पाकिस्तान पाकिस्तान की हो रही है, आपको पाकिस्तान से इतनी नफरत है सतीश जी, तो जरा ये भी बताइए कि अगर पाकिस्तान हमारे देश के किसी नेता का गुणगान करे यूएन में जाके, तो उस देश के तो हमारे उस देश के नेता को आप क्या कहेंगे? बहुत बड़ा नेता है या गद्दार है? हमारे उस किसी देश के नेता को पाकिस्तान कोट करके हमारे देश की छवि खराब करे, तो हमारे उस देश के नेता को आप क्या कहेंगे सतीश जी? इंटेलेक्चुअल हैं आप, खुल के बोलिए, डरिएगा मत। वैसे नेता को आप क्या कहेंगे? क्या वो नेतागिरी के लायक है या बिल्कुल नहीं है? क्या ऐसे ऐसे नेता देश के धब्बे हैं कि नहीं है? ये सब भी बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर इंटेलेक्चुअल कॉन्स्टिपेशन की बात आएगी कि सेलेक्टिव आप उबाचते हैं, बाकी इंटेलेक्चुअली कॉन्स्टिपेट हो जाते हैं। तो ये सब चीजें सोच के बोला कीजिए। आज ये देश जिस मुहाने पे खड़ा है, अभी रुक जाइए, खत्म कर लो, अभी रुक जाइए, खत्म कर लो तो फिर जवाब दीजिए। अरे आपका खत्म नहीं होगा। अरे चिंता मत कीजिए, खत्म हो जाएगा। मुझे वैसे भी आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, खत्म आप लोग का नहीं होता है, क्योंकि पॉलिटिकल कॉन्स्टिपेशन है ना। कुछ नहीं तो कुछ, कुछ नहीं तो कुछ। प्रधानमंत्री बोलते क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री बोलते हैं तो सदन से गायब। ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाते हैं? डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है, जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है तो जाना नहीं है साहब को। मतलब कुछ भी आप लोगों को करना है। इजराइल क्यों गए? हम ईरान का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? हम इसका समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे आपने क्या किया भाई साहब? और आज जो रूबिका जी जब अपने एडिटोरियल में बोल रही थी कि 1981 से पाकिस्तान ईरान का एक अनऑथराइज एजेंट बन के न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है, ईरान की एम्बेसी चला रहा है, तो उसमें कौन सी गलत बात है? ये सच्चाई है। बैक चैनल डिप्लोमेसी से ये अमेरिका को भी सूट करता है, नहीं, लेकिन अगर मैं वो वेइंग स्केल जो होता है ना, उसमें अगर दो पलड़े आप देखें, एक जहां भारत जिस स्थिति में इस वक्त है, तेल, डीजल, गैस, इनकी खपत, इसका मैनेजमेंट, मैं फिर कह रही हूँ मुनाफाखोरी और ये जो बदमाश बीच में चल रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो नहीं हो रही है अब तक। मैं इस बात को लेकर परेशान हूं, लेकिन बावजूद उसके हम जिस तरीके से सिचुएशन को डील कर रहे हैं, आप उस पलड़े को भारी मानेंगे या फिर पाकिस्तान में अभी मैंने पूरी लिस्ट गिना दी क्या क्या हो रहा है, और वो वहां पे फैसिलिटेटर बन रहा है। ये ऐसे फैसिलिटेटर पर तो थू होना चाहिए कि अपनी जनता वहां त्राहिमाम कर रही है, रो रही है सतीश केसिंग साहब, और आप कह रहे हैं देखिए पाकिस्तान। अरे मैं यही इसीलिए तो चिंतित हूं कि इतने दिन से पाकिस्तानी रो रहे हैं, भिखारी बन गए, सबसे अलग थलग हो गए, आतंकवादी इन चीफ हो गए, फिर भी ऐसा कौन सा जादू कर देता है भाई तो कि उसी के थ्रू मैसेज जाता है। आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा? मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, पहले आलोक जी का जवाब तो दे दूं। दरअसल मैं आपको बताऊं कि ये पॉलिटिकल कॉन्स्टिपेशन जो है ये भाजपा को है कि उनको एक मुर्गी चाहिए जिसके ऊपर देश के भीतर तोप छोड़ते रहे। अरे तोप छोड़ने की जरूरत पाकिस्तान के ऊपर है। ट्रंप से निपटवा दो ना इस बार पाकिस्तान को। आप ही तो कहते थे पीओके ले आएंगे, लेकिन जब लड़ाई हुई तो 3.5 दिन में वापस आ गए। अपना पिट्ठू कौन निपटवाता है, मुझे ये बताइए। पाकिस्तान के पास एक पिट्ठू है, वो ऐसा बेवकूफ तो है नहीं कि अपने पिट्ठू को निपटवा देगा। आपको ये बात समझ में नहीं आती? जवाब दे दे। हाँ, पाकिस्तान जो चीयर लीडर हमारे नेता का एक कर्तव्य बनता है, उस पर भी जवाब दीजिए ना। उस पर इंटेलेक्चुअल कॉन्स्टिपेशन क्यों दिखा रहे हैं? नहीं, अगर जो नेता है, देश के विपक्षी नेता अगर पाकिस्तान का गुण गाते हैं तो मैं तोप लेके उनके खिलाफ खड़ा होऊंगा। लेकिन वो पाकिस्तानी क्या करते हो, तो पाकिस्तानी वाले तो आपको बयान देके कभी कभी मजबूत बनाते हैं। तो पाकिस्तानी क्या करते हैं तो करने दीजिए पाकिस्तान को दलाली। आपको क्यों तो फिर पाकिस्तान के साथ ये अमेरिका वाला ये खेल रहा है खेला, ये कोई चिंता की बात नहीं है क्या आलोक जी?
कहा है आपके पेट में काहे दर्द हो रहा है? अरे आपको नहीं दर्द हो रहा है, हमको दर्द हो रहा है, इसलिए हमको डिसेंट्री हो रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप आपको सोच लीजिए, कॉन्स्टिपेशन हो गया, इसके डर से हमें डिसेंट्री आपको हो रहा इंटेलेक्चुअल है। कॉन्स्टिपेशन हो चुका है, इसलिए दर्द हो रहा है। हम डिसेंट्री पे जा रहे हैं, आप बता रहे हैं। एक सेकंड हम पाकिस्तानियों को तो ये अरे रुकिए सतीश जी, मतलब माना कि आप मेरे सीनियर हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, पर ऐसा थोड़ी है कि घर के इश्यूज जो है आप यहाँ ऑन स्क्रीन डिस्कस करने लग जाएंगे। यहाँ इतने बड़े बड़े डिस्कशंस होने हैं और आप यहाँ पर इस तरीके की बातें कर रहे हैं। वहाँ पे तहसीन पूनावाला भी बैठे हुए हैं, तहसीन बहुत से लोग लिख रहे हैं कि ना हमें ईरान पर भरोसा करना चाहिए, ना हमें अमेरिका पर भरोसा करना चाहिए, और पाकिस्तान के आईने में तो हम हिंदुस्तान को अपने आप को देखने की जरूरत ही नहीं है। विपक्ष इसको समझ ले तो बहुत अच्छा, नहीं तो देश सही हाथों में है। थैंक यू रूबिका जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। सबसे पहले जनरल सिबाज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उनकी सर्विसेज के लिए। थैंक यू सर फॉर योर सर्विसेज टू द नेशन। 2 या 3 चीज मैं कहना चाहता हूं। एक बात मैं आपके ओपनिंग रिमार्क से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, और ये मैंने अपनी बाइट में भी कल भी कहा, आज भी कहा, पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है। पाकिस्तान के 3 मालिक है, अमेरिका, चाइना और सऊदी। पाकिस्तान कोई पोजीशन में ये नहीं है कि वो मेडिएट करे। ये हो सकता है कि पाकिस्तान एक स्थान हो सकता है जहां पे अमेरिका और ईरान मिले। इजराइल नहीं आएगा क्योंकि पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता बातचीत के लिए, बट वो भी अभी क्लियर नहीं। इस ईरान को पाकिस्तान लगेगा, बट आज जो पाकिस्तान कह रहा है कि मीडिएट करेंगे, 2 साल पहले जनरल साहब बताएंगे ये दोनों एक दूसरे को मिसाइल से मार रहे थे, ईरान और पाकिस्तान। और एक फनी बात आपको बता दूं, जब पाकिस्तान ने कहा मीडिएट करेंगे, मुश्तबा खौमेनी की बहुत कम नोट्स बाहर आए। मुश्तबा ने कहा मेरे अब्बा जान, मरूम अब्बा जान पाकिस्तान को बहुत चाहते थे, हम भी मीडिएट करेंगे आपके और अफगानिस्तान की। तो पाकिस्तान से जोक, उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, विश्व में केवल 3 मुल्क है जो सभी लोगों से बात करते वेस्ट एशिया में पीस ला सकते, कतार, ओमान और भारत। और वेस्ट एशिया में पीस जो आपने कहा रूबिका जी, और जो जनरल साहब ने कहा, ये भारत के हित में है। इट इज इंपॉर्टेंट। एक तरफ 1 करोड़ करीबन भारतीय हमारे गल्फ अरब मुल्कों में, एक तरफ ईरान के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो ये पीस लाना हमारा कर्तव्य है, और मैं पर्सनली चाहूंगा कि भारत और बड़ी भूमिका निभाए, जैसे राष्ट्रपति ट्रंप ने कॉल किया, उसके बाद जयशंकर जी ने कॉल किया, पीस लाने के लिए। ये मीडिएशन भारत कर सकता है। एक दूसरी चीज, अगर इस मीडिएशन को जयशंकर जी, मुझे नहीं पता उन्होंने ऑफिशियली कहा या अनऑफिशियली कहा, इसको दलाली कहते हैं, मुझे लगता है ये अनफॉर्चुनेट है। 1950s में पंडित नेहरू ने इंटरवीन करते नॉर्थ और साउथ कोरिया का वॉर, दक्षिण और उत्तर कोरिया का वॉर रुकाया था, और मीडिएट करते प्रिजनर्स ऑफ वॉर का चार्टर बनाया था। और भाजपा के समर्थक, उनके ऐड में भी आया था कि आदरणीय प्रधानमंत्री रशिया और यूक्रेन का वॉर इंटरवीन करते कुछ देर तक रुकाए थे, उनका ऐड भी उन्होंने बनाया था। तो क्या वो भी दलाली थी, नेहरू जी कर रहे थे या वर्तमान सरकार कर रही थी? मुझे लगता है इन शब्दों का प्रयोग भारत को शोभा नहीं देता। लास्ट चीज से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरा एक क्रिटिसिज्म था, ऑल पार्टी मीटिंग में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए था, आदरणीय विपक्ष के नेता को और सभी मुख्यमंत्री को। बहरहाल कल सभी मुख्यमंत्रियों की मीटिंग है, उसके बाद फिर से प्रधानमंत्री जी बैठे और प्रधानमंत्री जी सवालों के उत्तर दे, ना केवल बातचीत करे, सवालों के उत्तर दे, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्राइसिस है भारत की। ओके, डॉक्टर अजय आलोक जवाब दीजिए, फिर उसके बाद जनरल सिबाच में आपके पास आ रही हूँ। तहसीन ये बताइए कि ऑल पार्टी मीटिंग में सब मुख्यमंत्री क्या करेंगे भाई? 18 राज्यों में हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम ही ऑल पार्टी मीटिंग कॉल कर रहे हैं, तो सब मुख्यमंत्री क्या करेंगे वहां पे आके ऑल पार्टी मीटिंग में? मुख्यमंत्री तो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब जितना होगा, कल प्रधानमंत्री उनसे बात करेंगे ही करेंगे। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री के नहीं आने से क्या होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, प्राइम मिनिस्टर हिज और हर कैबिनेट। तो बिना कोई, ये यूपीए की तो गवर्नमेंट है नहीं ना कि प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन खुद प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं होते थे कि नटवर सिंह उनके मिनिस्ट्री से ड्रॉप होने वाले हैं या न्यूक्लियर डील कब साइन होने वाली है। तो मनमोहन सिंह को बाद में पता लगता था क्योंकि सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। यहाँ तो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है ना, उनका जो डिसीजन होता है वो कैबिनेट को पता लगता है, कैबिनेट अप्रूव करती है, उसी को लेके फिर ऑल पार्टी मीट में हो जा रहे थे। इसलिए प्रधानमंत्री की उपस्थिति कोई जरूरत नहीं थी। जहां वो समझते हैं कि जरूरत है वहां वो हमेशा रहते हैं। 1 इंडिया 1 नेशन 1 इलेक्शन में खुद प्रधानमंत्री ने शेयर किया था, इसलिए ये भी कोई इंपॉर्टेंट इशू नहीं है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम विश्व मित्र की ऑलरेडी भूमिका में हैं, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे गल्फ कंट्रीज हो। प्रधानमंत्री ने खुद सबसे पर्सनली बात की है, एक लोग का विश्वास दिया है, और इवन बैक चैनल डिप्लोमेसी के तहत चाइना वाइना एक लोग को इन्वॉल्व, रशिया के पुतिन से सबसे बातचीत हो रही है और एक कोशिश की जा रही है कुछ एक सोल्यूशन निकले। तो उससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इसके अलावा हमें अपने प्राइमरी अपने इंटरेस्ट को देखना है। 1 करोड़ भारतीय जो गल्फ में रह रहे हैं उनको देखना है। आप सोचिए हमारे इतने प्रयासों के बावजूद मात्र 4.5 लाख भारतीय ही लौटे, बाकी लोग नहीं लौट रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको विश्वास है ये युद्ध खत्म होगा। तो ये सब तमाम बातें हैं। मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्टिव डायलॉग
सारे वॉरिंग पार्टनर्स के बीच में होना बहुत जरूरी है। हाँ। और देश में जो सबसे जरूरी है वो है एक राजनीतिक एकता, जो बिल्कुल नहीं। जल्दी से मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ अजय जी। 4000 हमारे भारतीय, अधिकतर हिंदू सीरिया के अंदर है, वहां पे हमारी रिफाइनरी, वहां पे एक टेररिस्ट रेजिम जो अभी वर्तमान में यूएस से बहुत क्लोज है, वहां पे क्या प्लान भी वो उनको भी विश्वास है। दूसरी चीज, हमारे अभी भी 18 से 20 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, करीबन 1000 भारतीय, वो भारतीय फ्लैग जहाज है। तो हमें चीफ मिनिस्टर्स विपक्ष के साथ बैठकर, जब 80s में हमारे पास टैंकर क्राइसिस में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ था, भारत ने लीड लिया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का, और आज भारत की वो का ओहदा है, प्रधानमंत्री जी का ओहदा है, ये बात मैं मानता हूं। तो हमें ज्यादा पुश करना चाहिए, इसको हम दलाली नहीं, इसको हम विश्व में लीडरशिप कहते हैं, और मानता हूं मैं कि प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो अगर विपक्ष कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को यहाँ पर जिस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, दलाली तब होता नहीं, दलाली तब होता है जब पाकिस्तान जैसे मुल्क को आप आगे रखते हो किसी और का एजेंडा पूरा करने के लिए। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। और हम यहां एक तो ये मीडिएटर, फैसिलिटेटर और पीस मेकर, इन तीनों में बहुत ज्यादा अंतर है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो पीस प्रोसेस है उसके लिए लगातार प्रधानमंत्री सारे मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों से संपर्क में बातचीत कर रहे हैं, उनको कूल डाउन करने की कोशिश हो रही है। लेकिन ऐसे में ये कह देना कि नहीं आप वो क्यों नहीं है जो पाकिस्तान है, अरे भाई हम अपना देखेंगे कि यहां पर इधर उधर इनके पीछे भागते फिरेंगे।